नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ ने मिलकर मिलियन मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। और नाज़रीन मौलाना साहब ने तबले जंग भी बजा दिया है और दमादम मस्त कलंदर करने का भी ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी साहब का नाज़रीन इस हवाले से कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब आपस में हाथ मिला लेते हैं, यकमुश्त हो जाते हैं और मिलकर हमला करेंगे, मिलकर मिलियन मार्च निकालेंगे, तो फिर ये हुकूमत 2-3 माह से ज्यादा की मार नहीं है। फिर ये हुकूमत 2-3 माह से ज्यादा देर तक कभी भी नहीं चल सकती है। क्या कहना था नाज़रीन फवाद चौधरी साहब का, सुने जरा। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, मैं कहीं नहीं गया, हमारी अभी कहानी आनी है। कहानी उनकी आई जो टीवी पर बैठकर बात कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ को मैंने नहीं छोड़ा है और वो तमाम तर लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए थे, बाद में फिर उन्हें अपना मौक़िफ़ देने का मौका मिला, लेकिन मैं अभी तक टीवी पर नहीं आया हूं। जब टीवी पर आऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा, हमारी बारी आएगी तो हम अपनी कहानी सुनाएंगे, जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 से 4 माह में चली जाएगी। ये नाज़रीन कहना था फवाद चौधरी साहब का। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली के अंदर बैठ के खिताब किया नाज़रीन, और जो घन गरज दिखाई है, जिस तरह से शोला बयानी की है, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए नाज़रीन अपनी गुज़श्ता तमाम तर तकारीर के, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। और नाज़रीन अगर कोई मुझसे पूछे कि मौलाना साहब की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर को 10 में से कितने नंबर दिए जाएं, तो मैं उसको 10 के 10 नंबर ही दूंगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसे अल्फाज का चुनाव था। इस तरह से मौलाना साहब ने बार बार आके जो है वो नेज़े बरसाए हैं, वो नाज़रीन बहुत खतरनाक है। जरा आप सुने नाज़रीन मौलाना साहब ने कल क्या फरमाया था, उसका जो लुब्बे-लुबाब है, जो क्रक्स है, वो मैं आपके सामने लेकर आया। मौलाना साहब कहते हैं कि जलसा करना पीटीआई का आईनी हक है, पीटीआई को जलसा करने का हक देना चाहिए। इस बार तो बाकायदा असम्बली बेची गई है, कौन इन असम्बलियों को आवाम का नुमाइंदा कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन होगा? हारने वाले भी खुश हैं और जीतने वाले भी मुतमईन हैं। जो हमारे मातहत होने चाहिए थे वो हमारे आका बन गए हैं, हम इनके हुक्म के ताबे हैं, एक कानून तक पास नहीं कर सकते। स्टैब्लिशमेंट की हुकूमत कबूल नहीं है, हुकूमत जीती हुई पार्टी पीटीआई के हवाले की जाए। हमारे ऊपर या तो गैर मुल्की कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या स्टैब्लिशमेंट हुकूमत कर रही है। मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, हमारा रास्ता ना रोका जाए, अगर कोई रोकेगा तो अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, लेकिन हमें इनकार भी नहीं है। ये नाज़रीन कहना था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।